नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कश्यप आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। हर हर महादेव। इस वक्त हम खड़े हैं उज्जैन रेलवे स्टेशन के बाहर और आप ये देख सकते हैं भारतीय रेल के साथ ही अपनी राष्ट्रीय पताका भी स्टेशन के बाहर कैसे लहरा रही है। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। ये देखिए, ये सामने अवंतिका रेस्टोरेंट है, क्योंकि उज्जैन का पुराना नाम अवंतिका था। ये देखिए, अब हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर ये देखिए पपेट्स कैसे लगे हुए हैं। यह मध्य प्रदेश का बहुत प्रमुख स्टेशन है और यह इंडियन रेलवे के वेस्टर्न रेलवे जोन में आता है। उज्जैन जंक्शन को अगर देखा जाए तो ये रतलाम भोपाल लाइन, इंदौर नागदा लाइन और गुना खंडवा से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 3 तरह की लाइन है जो कनेक्टिविटी होती है। यहाँ पर मुख्य रूप से देखा जाए तो प्लेटफॉर्म की संख्या भी 8 है। देखा जाए तो मुख्य रूप से पश्चिम में तो रतलाम है, उत्तर में नागदा है और पूर्व में मक्सी भोपाल है और दक्षिण में इसके इंदौर और देवास पड़ते हैं। ये इसका ऑटो स्टैंड है। हम गेट नंबर 2 पर आ गए हैं। पीछे की तरफ उज्जैन जंक्शन लिखा हुआ है। अभी जो पहला दिखाया था वो गेट नंबर 1 था, जो मेन स्टेशन का दिखाया था। बस आपको यही मेन रोड पकड़नी है। आप बाहर निकल के अगर शेयरिंग ऑटो करते हैं या अपना ऑटो बुक करते हैं तो कोई भी मंदिर 150-200 रुपये से ज़्यादा का नहीं है अगर पूरा बुक करते हैं। वैसे 10 रुपये 20 रुपये सवारी है। हम स्टेशन को बेस मान के आगे चलेंगे। अब हम आए हैं सबसे पहले अंगारेश्वर महादेव। कहते हैं मंगल ग्रह का जो जन्म स्थान है वो यही है और इन्हें भूमि पुत्र भी कहा जाता है। तभी तो कहा जाता है कि मंगलवार के दिन भूमि का पूजन या भूमि की खरीद फरोख्त नहीं की जाती है। बाकी सारे मंगल कार्य जो है मंगलवार को कर सकते हैं। यहाँ पर जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है, नवग्रह को शांत करने के लिए पूजा की जाती है, वो पूरे संसार में कहीं नहीं होती, सिर्फ नहीं की जाती है महाकाल उज्जैन में अंगारेश्वर महादेव मंदिर के पास। यहाँ एक गौशाला भी है। आप गौशाला को देखते हो। यहाँ पर दान भी कर सकते हैं। हरा चारा, कटा हुआ चारा और लंबा लंबा चारा जो होता है, आप यहाँ गौ माता को भी दान कर सकते हैं। ये देखिए अंगारेश्वर महादेव मंदिर। यह शिप्रा नदी के तट पर बना हुआ है और दुनिया की मात्र एक ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। यह मंदिर उज्जैन जंक्शन से मात्र 7.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब हम आते हैं सांदीपनी आश्रम, जो उज्जैन का एक बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा और भाई बलराम ने यहीं पर शिक्षा प्राप्त कर दी, तभी तो कृष्ण जी का गुरुकुल कहा जाता है। यह भी शिप्रा नदी के पास ही है। यहाँ श्री कृष्ण जी ने 64 कलाएँ सीखी थी। ये देखिए श्री कृष्ण सुदामा जी का मंदिर और 84 बैठक जो आप ये देख सकते हैं। और इसमें एक गोमती कुंड भी है और यहाँ पर अंकपात पत्थर जो 1 से लेकर 100 तक अंक खुदे हुए हैं। यहाँ कृष्ण बलराम सुदामा जी की मूर्तियाँ हैं और यहाँ पर सर्वेश्वर महादेव का भी प्राचीन शिवलिंग है। इसमें आने का और जाने का कोई टाइम नहीं है। सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7-8 बजे तक ये खुला रहता है, तो आप आराम से कभी भी आ सकते हैं। बाकी मंदिर तो 12 बजे बंद हो जाते हैं, शाम को 4 बजे खुलते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये देखिए, आप इस जगह जाएंगे तो यहाँ भीनी भीनी गोबर की खुशबू आएगी और गोबर की लिपाई से ही यहाँ काम किया गया है सारा। अब हम बात करते हैं काल भैरव मंदिर की। काल भैरव मंदिर संदीपनी आश्रम से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है और यह भी शिप्रा नदी के पास ही है। सारे मंदिर जो है शिप्रा नदी के आसपास ही हैं। यह उज्जैन के कोतवाल यानी रक्षक माने जाते हैं। काल भैरव जो है भगवान शिव का उग्र रूप के रूप में पूजा की जाती है और यह भी उज्जैन जंक्शन से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ भगवान को भोग के रूप में मदिरा पिलाई जाती है और पुजारी द्वारा जब भोग लगाया जाता है तो आप विश्वास नहीं करोगे कि ये मदिरा कहाँ जाती है। ऐसा लग रहा है कि भगवान काल भैरव स्वयं पी रहे हैं इस मदिरा को। इस मंदिर का खुलने का टाइम भी सुबह 5 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेके 9 बजे तक। जय काल भैरव बाबा की। ये देखिए, यहाँ तो बहुत भीड़ है काल भैरव बाबा उज्जैन में। ये देखिए, कहते हैं यहाँ दर्शन करने से भय और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो उज्जैन आप कभी भी आते हैं तो काल भैरव के दर्शन अवश्य कीजिए। बोलिए जय काल भैरव महाराज। आइए आपको लेके चलते हैं 4 धाम मंदिर, जो भारत के 4 धाम मंदिर हैं। बद्रीनाथ मंदिर, द्वारकाधीश, रामेश्वरम और जगन्नाथ, जो महाकाल मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप पैदल पैदल भी आ सकते हैं। जैसे हरसिद्धि चौराहा, शेर चौराहा जो पड़ेगा उससे लेफ्ट जाके एक पानी की टंकी आपको दिखाई देगी। पानी की टंकी के पास ही है। चलिए, ये भी उज्जैन जंक्शन से मात्र ज़्यादा दूर नहीं है, 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ एक वैष्णो धाम भी बनाया गया है जो अभी आपने देखा था, या मेरी पूरी वीडियो अंदर जाके आप देख सकते हैं। मान्यता यह भी है यहाँ पर कि आपने अगर उज्जैन के 4 धाम के दर्शन कर लिए तो उसका फल भी भारत के 4 धाम के बराबर ही माना जाता है। अब आपको लेके चलते हैं 12 ज्योतिर्लिंग, जो मंदिर के जस्ट बराबर से ही है।
यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों की हमेशा पूजा होती रहती है, ये देखिए, जिसमें से एक महाकालेश्वर यहीं है। अब हम चलते हैं आपको लेके हरसिद्धि माता का मंदिर, जो उज्जैन का एक बहुत ही शक्तिपीठ और शक्तिशाली मंदिर है। यहाँ माता सती की कोहनी गिरने की मान्यता है और महाकाल मंदिर से मात्र आधी किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की कुलदेवी माना जाता है। यहाँ पर श्री यंत्र की भी स्थापना की गई है, जो शक्ति का प्रतीक है। यहाँ पर विशाल 2 दीप स्तंभ लगाए गए हैं। नवरात्रि में यहाँ पर हजारों दीपक जलाए जाते हैं, जो बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए, सामने गणेश जी का प्रमुख मंदिर है और ये अखंड ज्योत है, जो ज्योत हमेशा जलती रहती है। आप ये देख सकते हैं। यहाँ शाम की आरती 7 बजे होती है। अब हम बात करते हैं भारत के प्रथम ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, जो कि उज्जैन हम आए हैं महाकाल के दर्शन के लिए। यही है महाकाल ज्योतिर्लिंग जाने का रास्ता, जो भारत माता मंदिर के रास्ते से जाता है। यह मंदिर उज्जैन जंक्शन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है और भगवान शिव को स्वयं भू माना जाता है। मतलब इसका ये पाताल तक नीचे है। इसका कोई भी गहराई का अभी तक पता नहीं लगा पाया ये कितने गहरे हैं, और ये शिवलिंग पाताल तक जाता है, आप ये समझिए। आप ये भक्तों की भीड़ देख सकते हैं। ये महाकाल परिक्रमा है, जो करीबन मान लीजिए आधा पौना किलोमीटर की हो गई। आप ये राउंडिंग करते रहिए और चलते रहिए, हर हर महादेव कहते रहिए। वैसे महाकाल जी समय और मृत्यु के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उज्जैन महाकाल आप कभी दर्शन करने आते हैं तो भस्म आरती जो है मुख्य रूप से मानी जाती है, वही सबसे ज़्यादा मेन होती है, जो सुबह लगभग 3:30 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक होती है। इसमें सबसे पहले चिता की भस्म से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं। और भस्म आरती के समय विशेष ध्यान रखिए, पुरुष जो हैं धोती पहने और महिलाएं साड़ी पहने। हर हर महादेव दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय जय महाकाल।